नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कि कवि जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। उससे यहाँ ये थोड़ा सा अंश लिया गया है। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास से ही हम महत्वपूर्ण पद्यांशों को उठा लेंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस पे गेह में थी अकेली। यहाँ श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने कमरे में अकेली बैठी हुई हैं, अपने भवन में अकेली बैठी हुई हैं। तो वो वायु से अपने मन की बात, अपने मन के दुख को कहती हैं और वायु को ही दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजती हैं। दूतिका शब्द का अर्थ है जैसे कि कोई डाकिया संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार से ये भी। तो पवन दूतिका को वायु रूपी संदेश वाहिका समझिए। बैठी खिन्ना एक दिवस पे गेह में थी अकेली। श्री राधा जी एक दिन अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी, तो आके आंसू उद्रेक युगल में थे धरा को भिगोते। श्री राधा जी की आंखों में इतने आंसू आ रहे थे कि उनकी आंखों से गिरते हुए जो आंसू थे वो धरा मानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। पाठक धैर्य बनाए रखेंगे, कभी कभी ट्रेन की आवाज आ जाती है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इस भवन में प्रातः काली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन माने खिड़की। तो इस भवन की खिड़कियों के माध्यम से प्रातःकालीन सुगंधित पवन पुष्पों की सदगंध को लेकर के श्री राधा जी के भवन में प्रवेश कर जाती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। अपने संतापों को, अपने दुखों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके श्रीमती राधिका जी उस वायु रूपी संदेश वाहिका से धीरे से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी काल की प्रतिकूलता से कलुषित हो गई है। इस समय मेरा समय प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है समय, तो उस समय की प्रतिकूलता का प्रभाव तेरे ऊपर भी आ गया है, इसलिए तू मुझे सता रही है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका, कवि हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यही जो मैंने अभी पढ़ा दी, श्री राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या समय के उलटफेर से क्या तू भी कलुषित आ गई है, क्या समय का प्रभाव तेरे ऊपर भी जमा हुआ है। घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था, घर में दुखी होकर एक दिन अकेली श्री राधा बैठी थी। पुष्पों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया, किसने शब्द प्रश्नवाचक है, तो यहाँ हम लिख देंगे वायु ने प्रवेश किया। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में वायु ने प्रवेश किया। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, समय के उलटफेर से तुझ में भी प्रभाव आ गया है अथवा तुझ में भी दोष आ गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। आगे देख लेंगे, आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। वायु को समझाते हुए श्री राधा जी कहती हैं कि हे पवन,
अगर कोई लज्जाशीला पथिक महिला रास्ते में तुझे मिले तो इतनी तेजी से मत चलना कि कहीं वो सुंदरी, वो नारी निर्वस्त्र ना हो जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो बच्चों, ये मैं आपको व्याख्या पढ़ा रही हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ ध्यान से सुन लेंगे। तो वायु से कह रही हैं श्री राधा कि यदि ये महिला श्रमित हो यानी थकी हुई हो तो उसे अपने संपर्क में लेकर के उसकी थकान को खो देना, मिटा देना, उसके होठों की और कमल के समान कोमल मुख की मलिनता को मिटा देना, उसके दुखों को खत्म कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो श्री राधा जी वायु से कहते हैं, कोई क्लांता, कोई दुखी थकी हुई किसान की स्त्री खेत में यदि दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना, उसके दुख को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। गर्मी से तपी हुई जो नारी है, खेत में काम कर रही है, तो यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उसे ला करके उसके द्वारा छाया कर देना, उस स्त्री को सुखी कर देना। जो धूप में तपी हुई स्त्री है उसको छाया द्वारा सुखी कर देना। ऐसा श्री राधा जी पवन से कह रहे हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूर्ववत है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको पढ़ा दी गई। श्री राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? शिष्ट व्यवहार करने के लिए कहती हैं। राधा ने पवन दूतिका को पथिक, कृषक, स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? बादल का टुकड़ा ला करके छाया करने को कहा है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। कृषक ललना शब्द का अर्थ है किसान की ललना माने स्त्री। तो जहाँ परसर्ग आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं, किसान की स्त्री, की परसर्ग आ रहा है, तो की परसर्ग हमेशा तत्पुरुष समास में आता है। पद्यांश नंबर 3 को देख लेंगे। तू देखेगी जलद तन को, चा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। तो श्री राधा पवन से कहते हैं कि जब तू वहां जा पहुंचेगी और उनके जलद माने बादल के समान श्याम शरीर को देखेगी तो देखते ही रह जाएगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, और उनके सलोने नेत्र होंगे, उनके नेत्रों से एक विशेष प्रकार का प्रकाश फैल रहा होगा। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके मुख कमल की जो मुद्रा होगी वो कैसी होगी? बड़ी सौम्य होगी, उदार होगी, मूर्ति के समान सौम्य उदार होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से जो वचन निकल रहे होंगे वो बड़े सीधे और सरल होंगे, और ऐसे प्रतीत होंगे सुनने में मानो उनके मुखारविंद से निकले हुए वचनों से अमृत बरस रहा हो। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। तो श्री राधा पवन को बताती हैं कि नीले फूले कमल दल सी श्याम की गात की श्यामता है। मेरे कृष्ण के गात माने शरीर की जो श्यामता है, सांवलापन है, वो नीले फूले हुए कमल के पुष्पों जैसी है, और उस सांवरे सरोले शरीर पर वो पीले रंग का पीतांबर धारण करते हैं जो उनके शरीर में बड़ा ही सुंदर लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। श्री कृष्ण के मुख के चारों ओर लटकी हुई जो काली काली अलकें हैं, लटें हैं, वो उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके शरीर की जो आभा है वो वस्त्रों में से होकर के फूटती है, अर्थात निकल रही होती है। तो मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी पढ़ा दी
उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा दी गई। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को पहचान बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सांवला है, नीले फूले कमल दल के समान श्याम है और शरीर में पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। मुख के चारों ओर काली काली लटें शोभा पा रही होंगी और उनके शरीर से बड़ी सुंदर सी प्रभा फूट रही होगी, आवाज निकल रही होगी। श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं वो बड़े रत्नारे हैं। उनके नेत्रों से ज्योति फूट रही होगी। श्री कृष्ण कटी में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। आगे देख लेते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो पवन दूतिका से कहती हैं श्री राधा, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कोई प्यारा सा कुसुम मानी पुष्प कुमलाया हुआ घर में यदि पड़ा हो तो मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों पर उसी को लाकर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो तुम अपने क्रियाकलाप से मेरे कृष्ण को कुछ इस प्रकार से बता देना, उन्हें जता देना कि इस फूल के समान ही एक कोमल वाला मलिन हो करके आपके चरण कमल को चूमना चाहती है, अर्थात स्पर्श करना चाहती है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा दी गई है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूर्ववत। रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा दी गई। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं? श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देने के लिए कह रहे हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण उस मुरझाए हुए पुष्प को देखें तो उनको हमारी याद आ जावे। इसलिए श्री राधा जी पवन से ऐसा कह रही हैं। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? श्री राधा जी से की गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री राधा चूमना चाहते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत दिए गए जितने भी पद्यांश थे पवन दूतिका पाठ से, वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।